তিন সেনা প্রধানদের সঙ্গে রাজনাথ সিং এর বৈঠকের পর বিবৃতিতে তারা নজর রাখবো সরাসরি। এই মুহূর্তে বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে সেনা প্রধানদের তরফে। দেশ জুড়ে বিক্ষোভ এবং সেই বিক্ষোভ পরিস্থিতি সামাল দিতেই রাজনাথ সিং আজ বৈঠক করেছেন। তিন বাহিনীর তরফে আজ সাংবাদিক বৈঠক। ছাত্রদের আন্দোলনের যে পরিস্থিতি তা সামাল দিতেই তিন বাহিনীর তরফে প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে এই বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে তিন সেনা প্রধানরা सो दैट हमें भी इस स्कीम को चलाने के बाद सीखने को मिले कि इसमें दिक्कतें क्या हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रेनिंग के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ाने के लिए बटन दबा के तो होगा नहीं, उसके टेंडर जाएंगे, उसका ये होगा वो होगा, उसको 3-4 साल लगेंगे। सो दैट हम अपनी ट्रेनिंग कैपेसिटीज जो फौज की तकरीबन 60,000 के करीब है उसको बिल्डअप करके इस पॉपुलेशन को लेने के लिए जो 1.25 लाख होगी इसके लिए तैयार हो। Now why 4 years? जो सब चीजों का मुद्दा है। 17.5 साल 21 साल मैंने आपको बताया, उसके अंदर चेंज क्यों करा गया? इसलिए चेंज करा गया कि पिछले 2 साल के लिए कोविड की वजह से भर्ती बंद थी। भर्ती क्यों बंद थी? बिकॉज हम नहीं चाहते थे सारे एक जवान जिस तरीके से हम लोग एकत्रित हैं एक जगह के ऊपर करे जाए। तो हमने देखा कि इतनी सालों से हम इसकी स्टडी करते जा रहे हैं, अभी हमें एक मौका मिला है टू मेक अ चेंज विदाउट पेन। तो अगर ये चेंज विदाउट पेन हमने करना था, इससे अच्छा मौका नहीं था करने का। इस पे स्टडीज चल रही थी, मैंने आपको बताया, कारगिल रिव्यू कमेटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट, ये सब स्टडी करते जा रहे थे, बट हमें मौका नहीं मिल रहा था कि ये कब करा जाए। बिकॉज इट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म। हमें जरूरत थी, आज नहीं 30 साल से जरूरत थी इस एज को कम करने की। इसका इंपैक्ट क्या होगा? गो नेक्स्ट। पहले मैं आपको पे अलाउंसेस का बता देता हूं। जो आज जवान को पेड अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे। ओके, इसके प्लीज डोंट टेक हिम कॉस्ट टू कंपनी वगैरह जैसे वर्ड, देयर इज नथिंग। फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते। हाउएवर, जो ये आपके सामने दर्शाया गया है, ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है, ये उसकी पे है। एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी। इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा, उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है, he'll get the same allowance। अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा। अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है, मुझे भी नहीं मिल रहा, उसको भी नहीं मिल रहा। सो इट इज इक्वेटेड, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। वो साथ वाले बिस्तरे पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूं, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा। देयर इज नो डिफरेंस। कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए, बिकॉज उसने लड़ाई कल हमारे साथ करनी है। और अगर वो हमारे साथ देश के लिए बलिदान देगा तो देयर इज कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी उसको हम अपना छोटा सोचे नहीं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बैंक लोन यहां पे इसलिए डाला है बिकॉज ये बार बार आ रहा है कि भैया 4 साल के बाद क्या, तो 4 साल के बाद क्या, मैं इसके बाद आपको बताता हूं। गो नेक्स्ट। सेवानिधि पैकेज थोड़ा और विस्तार से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 11.71 मैंने आपको पहले बता दिया है। सिर्फ एक ही चीज इसमें एक्स्ट्रा है कि इनकम टैक्स फ्री है। हाउएवर, देश की सेवा करने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देगा उसकी इंश्योरेंस कवर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। आज पूरे देश में मैं भी कंट्रीब्यूशन देता हूं, जो बाहर जवान खड़ा हुआ है वो भी कंट्रीब्यूशन देता है। सिर्फ एक इंसान है अग्निवीर जो आगे आने वाले टाइम पे कंट्रीब्यूशन नहीं देगा और उसको तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी अगर उसने अपने देश के लिए किसी वजह से बलिदान दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसी तरीके से उसको हमारे से भिन्न नहीं रखा है।
इसके अलावा जो डिसेबिलिटी, अगर किसी कारण मैं ये टाइगर हिल की तरफ दौड़ रहा हूं या कुछ हो रहा हूं, मेरे कुछ गोली लग गई एक्सेट्रा, सेम प्रोविजन, जो मेरी प्रोविजन है वही उसकी प्रोविजन है। देयर इज नो फर्क फॉर एन अग्निवीर। गो नेक्स्ट। नाउ कमिंग व्हाट आफ्टर 4 years, जिसकी वजह से आई एम श्योर आप यहां पे इकट्ठे हुए हैं। देखिए, पहले हमको ये समझना है, ये 17.5 साल से 21 साल, जो पहली साल के लिए 2 साल बढ़ाया गया तो 23 साल, ये निकलेगा कौन सी उम्र में? इसकी कम से कम उम्र होगी 21 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल। आप में से बताइए कि 27 साल या 25 साल की उम्र में कितनों को जॉब्स लग गई थी? आपको इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है, बट आपको मालूम है कि 25 साल के अंदर आपकी जॉब कहां थी, कहां नहीं थी। कमिंग बैक, आप 10वीं क्लास पास हैं जब आप हमारे साथ आए, 70% से लेके 60% तक 10वीं क्लास पास हो गए। क्या प्रावधान करा गया है कि आपको 12वीं क्लास सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी तरह यहां पे क्लासरूम में बैठेंगे, ऐसे नहीं है। आजकल स्किल इंडिया, फिट इंडिया, ये सब प्रावधान है पूरे फौज के अंदर। आज जैसे 14 लाख सैनिक हैं, ये 14 लाख सैनिक आपको 1 घंटे में आप बोलें तो आपका 5 किलो वजन घटा सकते हैं। आप अगर बोले 1 महीने में 6 किलो घटाना है, वो घटा सकते हैं। ये उनकी स्किल है। आप लोग सब जा रहे हैं, फीस दे रहे हैं एक क्या कहते हैं जिम के अंदर, ये उसको अपने आप इनग्रेन होती है। ये हम रोज करते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ सैटरडे संडे, तो ये उस बेचारे के लिए वो नहीं है। तो वो सब जगह ये कर रहा है। तो ये स्टार्ट पॉइंट है उसका, उसको फिट रखना हमारा काम है, बिकॉज उसका काम जो अल्टीमेटली उसको प्रोड्यूस करना है फौज की और देश की रक्षा के लिए, ये चाहिए उसके लिए। साथ साथ में लॉजिस्टिक्स, आपने आज नाम सुना अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा का, ये हमारी फौज में जिस दिन से हम खड़े हुए हैं उस दिन से है। सिर्फ हम पैकेट के अलावा बम लेके चलते हैं जो देश के भीतर से चलता है और फाइनली अक्रॉस द बॉर्डर डिलीवर होता है। ये कैसे होता है? इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और ये जवान सीखता है और करता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये 10 साल में सीख रहा है, आई एम वेरी सॉरी, ये 10 साल में नहीं सीखता। अगर वो 1 साल में नहीं सीखेगा, उसको कुछ देर की 6-7 महीने ट्रेनिंग, फिर वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करता है हमारे साथ, एंड इज रेडी फॉर इट। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल इक्विपमेंट, चाहे वो शिपिंग हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो टैंक हो, वो मर्सिडीज या मारुति कार से बहुत सोफिस्टिकेटेड है। तो ये एक ऐसे इक्विपमेंट हैंडल कर रहा है जो कंटेम्पररी है। इट इज नॉट जो हम रोज चीजों के साथ छेड़ रहे हैं। मैं बात ही नहीं कर रहा रडार, मिसाइल सिस्टम्स वगैरह की, बिकॉज आप सबको पता है ये होगा उसके